नमस्कार विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट सब्जेक्ट ज्योग्राफी। आज हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक और महाद्वीपीय विस्थापन, यानी प्लेट विवर्तनिकी और महाद्वीपों में किस प्रकार से विस्थापन होता है। देखिए, पैलियोमैग्नेटिज्म यानी पुराचुंबकत्व और सी फ्लोर स्प्रेडिंग, महासागरीय नितल के प्रसरण के आधार पर हम विगत केवल 200 मिलियन वर्षों तक का ही इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपकी प्लेट टेक्टोनिक के आधार पर हम पिछले 700 मिलियन वर्षों पूर्व जो घटनाएं घटित हुई, महाद्वीपों का विस्थापन हुआ, उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन की जो संकल्पना है वो वर्तमान में एक प्रमाणित सत्य है। जो आपका पुराचुंबकत्व है और महासागरीय नितल का प्रसरण है, उससे यह सिद्ध हो गया है कि महाद्वीप और महासागर स्थायी नहीं होकर परिवर्तनशील रहे हैं। वो कभी एक दूसरे से पास रहे, जुड़े रहे, और फिर कभी एक दूसरे से दूर हो गए। वर्तमान में जो भूमध्य सागर है वो आदि विशाल महासागर है, उसका अवशिष्ट रूप है। जो प्रशांत महासागर है उसमें भी लगातार संकुचन हो रहा है, और अटलांटिक महासागर है वो लगभग पिछले 200 मिलियन वर्षों से उसमें लगातार विस्तार हो रहा है। वर्तमान में जो लाल सागर है उसका खुलना भी प्रारंभ हो गया है, और महासागरों के खुलने से देखिए क्या होता है। महासागरों के खुलने से महाद्वीपों में विस्तार होता है, और महासागरों के बंद होने से महाद्वीप एक दूसरे के आसपास आते हैं, यानी वापस जुड़ जाते हैं। देखिए, वैलेंटाइन और मूर्स नामक महोदय, इन्होंने 1970 में और हालम महोदय ने 1973 में बताया कि लगभग 700 मिलियन वर्ष पूर्व समस्त महाद्वीप एक स्थल खंड के रूप में संलग्न थे। इन्होंने प्रथम पैंजिया का नाम दिया था। ठीक है। उसके बाद कैम्ब्रियन युग यानी 600 से 500 जो मिलियन वर्ष पूर्व प्रथम पैंजिया का क्या हो गया, विभाजन शुरू हो गया, विभंजन हुआ। प्लेट संचलन के कारण जो सभी महाद्वीप थे, सभी स्थलखंड थे, वो दोबारा से द्वितीय पेंजिया के रूप में एक जगह इकट्ठे हो गए, यानी जुड़ गए। लगभग 200 से या 300 से 200 मिलियन वर्ष पूर्व। हालम के अनुसार द्वितीय पेंजिया का जो विभाजन है वो जूरासिक युग में प्रारंभ हुआ, हालम महोदय ने बताया था। और उनके अनुसार उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका है और उत्तरी अमेरिका है वो एक दूसरे से दूर होने लगे। अंतिम क्रेटेशियस युग में यूरोप और जो ग्रीनलैंड है वो भी अलग हो गए। मध्य इयोसीन युग जब आया तो मध्य इयोसीन तक अटलांटिक महासागर और लैब्राडोर सागर है, इसका विस्तार जारी रहा। मध्य इयोसीन युग लगभग 47 मिलियन वर्ष पूर्व, वहाँ तक लैब्राडोर सागर का जो प्रसरण है वो रुक गया था। प्रसरण का मतलब फैलाव रुक गया, परंतु उत्तरी अटलांटिक महासागर का प्रसरण जारी रहा, क्योंकि अमेरिकन प्लेट है वो पश्चिम की तरफ प्रवाहित हो रही थी, जबकि यूरोपियन प्लेट है वो पूर्व की ओर विस्थापित हो रही थी। इसी आधार पर उन्होंने क्रेटेशियस युग से पूर्व बताया कि हिंद महासागर का अस्तित्व नहीं था, क्रेटेशियस युग से पहले। लेकिन क्रेटेशियस युग के अंतिम चरण में भारतीय प्लेट है उसमें उत्तर की ओर यानी एशियाई प्लेट की ओर संचलन हुआ, वो अग्रसर होने लगी। और इसी समय ऑस्ट्रेलिया और जो अंटार्कटिका प्लेट है वो भी अफ्रीकी प्लेट से अलग हो गई। मैकेंजी और स्केल्टर महोदय ने हिंद महासागर के जो विकास है उसकी व्याख्या की है, और उन्होंने बताया कि टर्शियरी के जो प्रथम चरण है, टर्शियरी युग, उसके प्रथम चरण में भारतीय प्लेट है वो 18 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से उत्तर की ओर अग्रसर हुई। जैसे ये उत्तर की ओर अग्रसर हुई, उसके बाद आया इयोसीन युग, उसमें यह प्रवाह रुक गया था भारतीय प्लेट का। इसी समय अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया है वो भी अफ्रीकन प्लेट से अलग हो गए थे, और इस प्रकार अंटार्कटिका और हिंद महासागर में प्रसार के कारण जो प्रशांत महासागर है उसमें संकुचन आरंभ हुआ, और यह संकुचन है वो आज भी जारी है। इसके बाद हम इसके
डायग्राम देखेंगे कि किस प्रकार से महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। तो देखिए, महाद्वीपीय विस्थापन संकल्पना। महाद्वीपीय विस्थापन संकल्पना वर्तमान में प्रमाणित सत्य है कि भाई महाद्वीपों में विस्थापन हुआ है। ठीक है। पुराचुंबकत्व, पुराचुंबकत्व व सागर नितल प्रसरण, पुराचुंबकत्व व सागर नितल प्रसरण से यह सिद्ध हो गया है कि महाद्वीप व महासागर स्थायी नहीं रहे हैं। ठीक है, बल्कि स्थायी नहीं रहे तो वो कैसे रहे? वो परिवर्तनशील रहे, यानी उनके खुलने और उनके बंद होने के प्रमाण हैं वो मिले हैं। जो वर्तमान भूमध्य सागर है, वर्तमान भूमध्य सागर आदि महासागर का अवशिष्ट भाग है, अवशिष्ट रूप है। ठीक है, कौन? वर्तमान में जो भूमध्य सागर है। प्रशांत महासागर में निरंतर संकुचन के भी प्रमाण मिले हैं। प्रशांत महासागर में क्या हो रहा है? संकुचन हो रहा है, इसके प्रमाण मिले। कि भाई प्रशांत महासागर है, इसका विस्तार है वो कम होता जा रहा है, इसके भी प्रमाण मिले हैं। अटलांटिक महासागर में विगत 200 मिलियन वर्षों में अटलांटिक महासागर में विस्तार के प्रमाण मिले। कि भाई अटलांटिक महासागर में क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। ठीक है। लाल सागर का खुलना आरंभ हो गया है वर्तमान में। लाल सागर वर्तमान में लाल सागर खुल रहा है, यानी उसमें विस्तार हो रहा है। ठीक है। अब महासागरों के खुलने से क्या होता है? महाद्वीपों में विस्तार होता है। महासागरों के खुलने से महाद्वीपों में क्या होता है? विस्तार होता है। और बंद होने से क्या होता है? वो आपस में एक दूसरे के पास आते हैं। क्या?
महाद्वीप, महाद्वीप निकट आते हैं। ठीक है भाई, तो ये हो गया। अब जो महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में बताएंगे वो है वैलेंटाइन, वेमूर्स और हालम। तो वैलेंटाइन, वेमूर्स, इन्होंने 1970 में, वे हालम नामक विद्वान, हालम ने 1973 में। ठीक है, वैलेंटाइन, मूर्स और हालम बताया कि 700 मिलियन वर्ष पूर्व समस्त महाद्वीप एक विशाल स्थलखंड के रूप में थे। बताया, क्या बताया कि 700 मिलियन वर्ष पूर्व, ठीक है, समस्त महाद्वीप, समस्त महाद्वीप एक स्थलखंड के रूप में संलग्न, जिसे इन्होंने क्या कहा, पैंजिया प्रथम या फर्स्ट, ठीक है, प्रथम, जिसे इन्होंने पैंजिया या प्रथम पैंजिया कहा। ठीक है, कितने मिलियन वर्ष पूर्व? 700 मिलियन वर्ष पूर्व। फिर कैम्ब्रियन युग आया 600 से 500 मिलियन वर्ष पूर्व, तो प्रथम पैंजिया में विभाजन हुआ। कैम्ब्रियन युग, (600 से 500 मिलियन वर्ष पूर्व। तो इस कैम्ब्रियन युग में प्रथम पैंजिया में विभाजन शुरू हो गया। विभंजन शुरू, ठीक है, कब? कैम्ब्रियन युग के अंतर्गत। इसके बाद दोबारा से, यानी 300 से 200 मिलियन वर्ष पूर्व, 300 से 200 मिलियन वर्ष पूर्व प्लेट संचलन के कारण सभी स्थलखंड द्वितीय पैंजिया के रूप में जुड़ गए। द्वितीय पैंजिया के रूप में क्या हो गए? संलग्न हो गए। ठीक है, तो प्लेटों में गति हुई 300 से 200 मिलियन वर्ष पूर्व, और उसके कारण जो सभी स्थलखंड अलग अलग थे वो आपस में एक दूसरे से जुड़ गए। अब द्वितीयक पैंजिया में विभाजन हुआ कब? जूरेसिक युग में। जूरेसिक युग, जूरेसिक युग में क्या हुआ ये बताता है हालम। हालम के अनुसार कि जूरेसिक युग में द्वितीयक या द्वितीय पैंजिया में
विभाजन शुरू हो गया। ठीक है, जब द्वितीयक पैंजिया में विभाजन शुरू हुआ तो क्या हुआ, इससे उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका दूर होने लगे। उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका व उत्तरी अमेरिका क्या होने लगे, दूर होने लगे एक दूसरे से। जो जुड़े हुए थे, ठीक है, आपस में जो जुड़े हुए थे वो एक दूसरे से दूर होने लगे। क्रिटेशियस युग में दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका भी एक दूसरे से अलग हो गए। क्रिटेशियस युग में, क्रिटेशियस युग में, ठीक है, क्रिटेशियस युग में क्या हुआ, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका व अफ्रीका में दूरी बढ़ने लगी। ठीक है, कौन से युग में, क्रिटेशियस युग के अंतर्गत। और अंतिम क्रिटेशियस युग में यूरोप व ग्रीनलैंड भी उत्तरी अमेरिका से अलग हो गए। अंतिम क्रिटेशियस युग यूरोप व ग्रीनलैंड भी उत्तरी अमेरिका से अलग होने लगे या अलग हो गए। ठीक है, तो ये हो गया अंतिम क्रिटेशियस युग में। टर्शियरी युग में राकाल पठार और लैब्राडोर सागर का विस्तार जारी रहा। किस युग में, जो आपका टर्शियरी युग है, राकाल पठार और लैब्राडोर सागर। टर्शियरी युग में राकाल पठार व लैब्राडोर सागर का विस्तार जारी रहा। किस युग तक, टर्शियरी युग तक। मध्य इयोसीन युग तक अटलांटिक महासागर और लैब्राडोर सागर का विस्तार। किस युग तक, मध्य इयोसीन युग तक। मध्य इयोसीन में, यानी मध्य इयोसीन युग में क्या हुआ कि मध्य इयोसीन युग में अटलांटिक महासागर और लैब्राडोर सागर का विस्तार। अटलांटिक महासागर व लैब्राडोर सागर का विस्तार। कब तक, मध्य इयोसीन तक। और इसके बाद मध्य इयोसीन युग में ही लैब्राडोर सागर का जो प्रसरण है वो रुक गया था।
मध्य ओशियन तक ही लैब्राडोर का प्रसरण रुक गया। लगभग 47 मिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है, परंतु उत्तरी अटलांटिक का प्रसरण जारी रहा, क्योंकि जो आपका यूरोपियन प्लेट है और उत्तरी अमेरिकी प्लेट है विस्थापित होती रही। ठीक है, परंतु क्या हुआ, उत्तरी अटलांटिक का प्रसरण रहा। उत्तरी अटलांटिक में प्रसरण जारी, क्योंकि यूरोपीय प्लेट पूर्व की ओर वह उत्तरी अमेरिकन प्लेट पश्चिम की ओर विस्थापित होती रही। ठीक है, तो इस प्रकार से ये महाद्वीपों की स्थिति है वो जारी रही। इन्होंने बताया कि क्रिटेशियस युग से पूर्व हिंद महासागर का अस्तित्व नहीं था। क्रिटेशियस के अंतिम चरण में भारतीय प्लेट है वो उत्तर की तरफ स्थानांतरित हुई। ठीक है, इसी समय ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका है वो भी अफ्रीका से अलग हो गए, और जो भारतीय प्लेट है वो 18 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से उत्तर की ओर विस्थापित होती रही। इसको इन्होंने एक डायग्राम के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया। जो प्लेट विवर्तनिकी है और महाद्वीपीय विस्थापन है तो उसको हम देखेंगे। तो ये तो हो गया इसका मेन थ्योरी। अब हम इसका डायग्राम देखेंगे। मिलियन वर्ष पूर्व, कब से? आज से। ठीक है, इसके डायग्राम के द्वारा इन्होंने देखिए, अब ये कितना है, 700 मिलियन वर्ष पूर्व, 600, 500, 400, 300, 200, 100 और ये आ गया 0। ठीक है, तो इस प्रकार से अब 700 मिलियन वर्ष पूर्व क्या था, जैसे इन्होंने थ्योरी में बताया कि सभी स्थलखंड एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ठीक है, आपस में संलग्न थे। इसको इन्होंने क्या नाम दिया? इसको इन्होंने नाम दिया
पैंजिया प्रथम। ठीक है, ये है आपका पैंजिया फर्स्ट। प्रथम पैंजिया। इसके बाद 600 से 500 मिलियन वर्ष पूर्व पैंजिया प्रथम में क्या हो गया, विभंजन शुरू हो गया। कब हुआ, 600 से 500 मिलियन वर्ष पूर्व। तो पैंजिया प्रथम में क्या शुरू हो गया, विभंजन शुरू हो गया। ठीक है, कब, 600 से 500 मिलियन वर्ष पूर्व। विभंजन। उसके बाद क्या हुआ, प्लेट गति के कारण 500 से 400 मिलियन वर्ष पूर्व क्या हुआ, आपके 300 से 200 मिलियन वर्ष पूर्व सारे महाद्वीप एक जगह जुड़ गए। 300 से 200 मिलियन वर्ष पूर्व सभी महाद्वीप एक दूसरे से जुड़ गए और ये बन गया आपका पैंजिया सेकंड। लेकिन इसके बीच में 500 से 400 मिलियन वर्ष पूर्व और 400 से 300 मिलियन वर्ष पूर्व इस समय क्या हुआ, कैलेडोनियन और हर्सिनियन पर्वतों का निर्माण हुआ। तो इसके अंतर्गत किस प्रकार से हुआ, देखिए इन्होंने डायग्राम के द्वारा बताया है। ये प्लेट एक दूसरे के आमने सामने आने लगी। ठीक है, और 400 से 300 इसको कहते हैं हर्सिनियन पर्वत। इस समय या इस काल में हर्सिनियन पर्वतों का निर्माण हुआ था। हर्सिनियन पर्वत। ठीक है, इसके बाद कैलेडोनियन पर्वतों का निर्माण हुआ। ये कैलेडोनियन है भाई। कैलेडोनियन। इसके बाद हुआ था हर्सिनियन पर्वतों का निर्माण। ठीक है, इसके अंतर्गत हम देखेंगे इनमें गति इस प्रकार से जारी रही। तीन 300 से 200 मिलियन वर्ष पूर्व में सारे महाद्वीप एक जगह इकट्ठा हो गए थे, जिनको द्वितीय पैंजियन कहा गया। 100 से 200 मिलियन वर्ष पूर्व द्वितीय पैंजिया में भी विभंजन शुरू हो गया। ठीक है,
ये विभंजन शुरू हो गया। और वर्तमान स्थिति क्या है, वो आपके वर्तमान में देखी जा सकती है। वर्तमान स्थिति के तौर पर कि सभी महाद्वीप एक दूसरे से अलग हैं, अवशिष्ट रूप में स्थित हैं। तो ये हो गई इनकी वर्तमान स्थिति। तो ये इस डायग्राम के द्वारा इन्होंने जो अपना महाद्वीपीय विस्थापन की प्लेट विवर्तनिकी के आधार पर पैंजिया का विखंडन किस प्रकार से हुआ, तो ये है प्लेट विवर्तनिकी एवं पैंजिया का विभाजन। तो इसके आधार पर उन्होंने महाद्वीपों के विस्थापन को स्पष्ट करने का प्रयास है वो किया है। ठीक है, तो हिंद महासागर की अवस्थिति को मैं वर्बली बोल रहा हूँ कि क्रिटेशियस युग से पूर्व हिंद महासागर का अस्तित्व नहीं था। क्रिटेशियस युग के अंतिम चरण में भारतीय प्लेट है वो उत्तर में एशियाई प्लेट की ओर अग्रसर होने लगी, और इसी समय ऑस्ट्रेलियन और अंटार्कटिक प्लेट है वो भी अफ्रीकी प्लेट से अलग हो गई। तो ये हमारा टॉपिक कि प्लेट विवर्तनिकी और महाद्वीपीय विस्थापन है वो किस प्रकार से हुआ, इसको स्पष्ट करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक और पर्वत निर्माण। धन्यवाद आपको।